जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बुकिया पर। आज हम लोग घातांक और कड़ी के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं तो कैसे सेकंडों में उड़ाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न देखने के लिए वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप वीडियो पॉज करके भी आप चाहे तो उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिए, कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस ऐसे अनंत तक जा रही है। तो इसका पूछ रहा है कि मान कितना होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखिए। एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कड़ी में 12 है प्लस कड़ी में 12 है प्लस कड़ी में 12 है प्लस ऐसे ही जब अनंत तक जा रही हो तो इसका मान कितना होगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे कुछ चिन्ह न लिखा हो, जैसे कड़ी के यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी न लिखा हो, तो हमेशा जानिएगा कि यहाँ एक छुपा होता है। क्या छुपा होता है? एक छुपा होता है। अगर यहाँ पे 2 रहता 3 रहता तो और कहानी आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ पे 1 2 कुछ नहीं दिया है। तो आप समझिएगा, कल्पना कीजिएगा कि यहाँ पर कड़ी के यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम समझिएगा कि 1 है। अब यहाँ में इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 12 ले लेते हैं, 12 ही है। तो 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका गुणा करें तो 12 और उनके बीच संख्याओं के बीच अंतर 1 आए। 1 का है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है, तो सर 1 मानते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मानते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 रहता तो हम कहते हैं सर 2 ऐसी संख्याओं का फैक्टर कीजिए जिसका अंतर करें तो 2 और गुणा करें तो कड़ी वाली संख्या आ जाए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे एक दर्शाया नहीं जाता है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। जब कड़ी के बाहर कुछ नहीं तो एक छुपा होता है। अब देखिए 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो कहेंगे 3 चौके 12। देखिए 3 चौके 12, इनके अंतर, तो अंतर देखेंगे तो 1 होगा। लेकिन यही अंतर देखना, 1 का जब कड़ी में कुछ नहीं तो अंतर 1 का और गुणा करें तो 12 आ जाए। अब इसमें आंसर कौन होगा? तो अगर प्लस वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इस पूरे का आंसर हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते ही बता सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन का आप दूसरा का जवाब दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30, इसका आंसर बताइए। अनंत तक है तो जब भी अनंत तक डाटा देता है प्लस वाला या माइनस वाला तो यही लगाने का रूल होता है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 ऐसे अनंत तक है, ये सब एक ही कड़ी में है, तो इसका आंसर 30 का फैक्टर कीजिए। 6 5 30, अंतर 1 का है, अंतर 1 का ही आना चाहिए। यहाँ पे 2 रहता तब 2 का करते, लेकिन 1 कुछ नहीं लिखा है तो अंतर 1 का कीजिएगा। प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी पूरे का आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 5 30 होता है। 6 और 5 का अंतर 1 है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप खुद जवाब दे सकते हैं। कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 अनंत तक है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए कड़ी के बाहर कोई अंक को दर्शाया नहीं गया है तो हम मानेंगे 1 है, इसलिए 110 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 110 और अंतर 1 का है। तो कहेंगे 110 सर 11 दाम में 110, बहुत सही। माइनस वाला में 11 दाम में 110, मैं सिर्फ अंक को लिख रहा हूँ। यहाँ पे 110 क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 110, 110 का फैक्टर करेंगे 11 दाह में 110, 11 दाह में 110 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस वाला केस में छोटा वाला आंसर होता है, यानी कि 10। इस पूरे का आंसर जो होगा सिर्फ 10 होगा। 11 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि 11 वाला बड़ा वाला प्लस वाला में लेना है और छोटा वाला माइनस वाला में लेना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस वाला में 10 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर आप खुद कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। चौथा आंसर कर है कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 ऐसे डैश डैश दे के अनंत तक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो कड़ी के बाहर कुछ नहीं तो समझते हैं कि 1 है। 56 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 56 आ जाए और उसके बीच अंतर 1 आए। तो दो संख्याओं का ऐसा गुणा करेंगे तो 7 बटे 56, 7 और 8 का अंतर देखेंगे तो 1 और गुणा करेंगे तो 7 बटे 56 हो जाएगा। माइनस वाला है तो केस 7 वाला आंसर हो जाएगा। तो चौथा का जैसे 56 का मल्टीपल किए
7/56 छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 56 माइनस में है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं ई वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, तो अगला प्रश्न आपको ऐसे करना है, अगर ये 56 मान लीजिए कि 2 का फैक्टर बन गया, तब आगे कभी ऐसी संख्या आ जाए जिसका फैक्टर नहीं बनेगा, तब उसका आंसर कैसे देंगे, आइए उसको सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस ऐसे डाट डाट ये भी अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पूछा है, कमेंट में बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या ऐसी कोई संख्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा होता है कड़ी के बाद, तो 3 का ऐसा फैक्टर के जिसके अंतर 1 हो, यानी गुणा करें तो अंतर 1, गुणा करें तो 3 और अंतर 1 आ जाए, तो कहेंगे ऐसी संख्या तो सर कोई है नहीं। तो इस वाले केस में ध्यान से देखिए क्या करते हैं, 3 के बाद अगली कोई संख्या सोचिए जो किसी संख्या का वर्ग हो, और 3 के बाद कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका गुणा करे तो उसके बीच अंतर 1 हो और गुणा करने के बाद वो संख्या आ जाए। तो 3 के बाद 4 देखेंगे तो 4 का भी ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा जिसके बीच अंतर 1 हो। 5 का भी नहीं बनेगा, लेकिन जैसे अगला 6 जाएंगे, 6 का फैक्टर बनेगा 2 और 3। ध्यान से देखिए, हमने 3 का पूछा गया है आपके पेपर में कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन 3 का तो ऐसा 2 मल्टीपल ही नहीं बन रहा है जिसका अंतर 1 हो। हम 3 के बाद अगली संख्या 4 का चेक करेंगे, 4 का भी नहीं बना। 4 के बाद अगली संख्या 5 का चेक करेंगे, 5 का भी ऐसा मल्टीपल नहीं बना जिसके बीच अंतर 1 हो। 5 के बाद अगला 6 का देखें, हाँ 6 का बन गया, 2 और 3 के बीच 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, और इनका बीच अंतर 1 है, तो इसका आंसर जो होगा कहेंगे 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। आगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे जो ऐसे प्रश्न पूछा गया है, तो इस पूरे का आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दे दिए जाते हैं 2 और 3 के, इसका आंसर भी आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 डैश 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 अनंत तक है, तो इसका मान क्या हो। ध्यान से देखिए, कड़ी में कोई भी संख्या दे दे और ना प्लस दे ना माइनस दे, कुछ भी ना दे, सिर्फ गुणा है। कड़ी में 5 कड़ी में 5 जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसके बीच हम मल्टीपल मानते हैं, और वो डैश डैश के अनंत तक रहे तो उसका मान जो कड़ी में रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कर है कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 ऐसे अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो कड़ी में रहता है वही उसका आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है 5। अगर प्लस माइनस वाला केस रहता तो हम फैक्टर करके देखते हैं, अगर प्लस माइनस वाला केस नहीं है, ऐसे डैश डैश देखे इसके बीच में कोई अंक नहीं तो चिन्ह नहीं तो हम गुणा मानते हैं, यानी मल्टीपल में इंटू में करके अनंत तक है, तो जो कड़ी में मान रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो बताइए दूसरा वाला का आंसर क्या होगा, आप खुद कमेंट कर सकते हैं। दूसरा कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 डैश अनंत तक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा सिर्फ 6। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 डैश अनंत तक है, तो इसका आंसर भी आएगा सिर्फ 11। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कड़ी में 15 कड़ी में 15 कड़ी में 15, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए कड़ी में 15 कड़ी में 15 डैश 3 बार दिया है, लेकिन डैश अनंत तक है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका आंसर जो कड़ी में जो मान रहता है कड़ी में वही आंसर हो जाता है। तो चौथा वाला का आंसर भी आ जाएगा सिर्फ 15। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन है कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 डैश, यानी अब लिमिट लगा के दिया है, अनंत तक नहीं दिया है, तब इसका आंसर क्या आएगा। यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। जैसे पहला क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ, 5 कड़ी में 5 और कड़ी में 5, ये लिमिट लगा दिया है। देखिए यहाँ पर जब पॉइंट लगा दे तो उसको हम लिमिट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ये देखिए 5 5 5 है तो 5 को लिख लीजिए। देखिए कड़ी का मान होता है 2, 1/2 वैसे तो होता है, लेकिन आप समझिए 2 होता है। कड़ी का मान क्या होता है 2, और जितना कड़ी उतना बार 2 का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे
कड़ी का मान 2 होता है तो 2 से गुणा के 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी 3 गो कड़ी है ना, 1 2 3, तो 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। चाहे देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 5 के पावर 8 लिखिएगा और ऊपर हमेशा एक कम करके लिखिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसे कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 ऐसे डायरेक्ट अनंत तक रहता तो आंसर 5 ही आ जाता, लेकिन अनंत तक नहीं दिया है, लिमिट लगा के दिया है कि सिर्फ कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 3 गो दिया है और लिमिट में। तो इसका आंसर बताइए। तो जो कड़ी में रहता है उसको तो उतार लेते हैं, कड़ी का मान होता है 2, वैसे तो 1/2 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 मानना है। तो गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, 5 के पावर 8, 8 से ऊपर हमेशा एक कम करके लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना चालाक है, इसी पावर को उल्टा रख देता है 8/7। तो इसको याद कैसे करेंगे, या देखिए 5 के पावर 8, 8 के 7/8 है तो ऊपर एक कम हो जाता है। तो ऐसे समझिए रियल लाइफ में भी जो ऊपर चला जाता है तो एक कम ही ना हो जाता है, तो ऊपर जाता है तो एक कम हो जाता है। तो देखिए 5 पावर 8 ऊपर गया तो वो कम हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आप जवाब खुद चाहे तो दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 4 बार है, तो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 है तो 6 लिखिए। देखिए गिनिए कौ कड़ी है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 गो है, तो 2 का आपस में 4 बार गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 6 के पावर 16 और ऊपर एक कम कर देंगे 15, यही दूसरा वाला का आंसर हो जाएगा। यानी ये 6 है, 6 के पावर 16 के पावर ऊपर एक कम करके 15, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिर्फ हम आपको टाइपे सिखा रहे हैं, इस तरह से कभी भी प्रश्न है तो आप हमेशा पेपर में चाहे तो कर पाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कह रहा है कि कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11, 1 2 3 4 5 गो है, कड़ी में 11, ये लिमिट है। ये 5 बार दिया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर पूछ रहा है कि कितना आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं। ये लिमिट है तो 11 है तो 11 लिखिए, और कड़ी का मान 2 मानिए, और 2 का जितना कड़ी है उतना बार आपस में इंटू यानी गुणा करते चले जाइए। गुणा करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, यानी 11 के पावर 32, ऊपर एक कम करके लिख देंगे 31, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला आप खुद कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कड़ी में 7 कड़ी में 7 कड़ी में 7 कड़ी में 7 लिमिट है, इसका आंसर क्या होगा। सेम 7 लिखिएगा, 2 के पावर आपस में 4 है तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ऊपर एक कम करके यानी 15/16 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएंगे आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लगातार 6 संख्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी 6 गो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16, इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैं आपको स्मार्ट तरीका बता दूंगा, देखते ही आप आंसर निकाल देंगे। एक को समझ जाइए, बाकी आसान से आंसर कैसे निकालेंगे उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कैसे आपको सिखाऊंगा। जैसे देखिए 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16, इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह देखेंगे तो 6 प्रश्न दिया गया है, मैं 6 क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, लेकिन 6 का आंसर बता दूंगा कैसे आंसर आएगा। पहले एगो ध्यान से समझ लीजिए, इसको हमेशा दाहिने तरफ से हल करते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 21 में जुड़ेगा तो 25 हो गया, 25 5 का स्क्वायर होता है, अब 5 11 में जोड़ेंगे तो 16, और 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। लेकिन अब सवाल उठता है क्या इतनी बड़ी अगर संख्या दे देगा कभी का तो हम ऐसा ही हल करेंगे, तो नहीं। अब अच्छा तरीका क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप इधर क्या डाटा दिया है उस पर ध्यान ना दीजिए, अंतिम पर ध्यान दीजिए। देखिए अंतिम 11 है कि नहीं,
बताइए 11 के बाद कोई ऐसी संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग है। तो कहेंगे 11 के बाद ना 12 है, ना 13 है, ना 14 है, ना 15 है, 16 है। हाँ सर, 11 के बाद एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, वो है 16। 16 किसका वर्ग है? कहेंगे सर 4 का। इस पूरे का आंसर आ गया 4, वही आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, अंतिम वाला पकड़ना है। जो डाटा दिया है 11 है, तो 11 के बाद अगली संख्या ऐसी बताइए जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो कहेंगे 11 के बाद ना सर 12 है, ना 13 है, ना 14 है, ना 15 है, लेकिन 16 मिल गया सर, 16 वर्ग है। और 16 किसका वर्ग है? वही आपका आंसर होगा 4 का। तो 4 आंसर। आप क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं उसका आंसर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कड़ी में 136 प्लस कड़ी में 57 प्लस कड़ी में 49। अरे पूरा डिटेल से हल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग पता हो तो उतने में ये क्वेश्चन सिमट जाएंगे। अब बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। कड़ी में 136 है। पहला डाटा पकड़े ना, 136 के बाद कोई ऐसी संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग है। तो कहेंगे सर 136 के बाद 137 है, ना 138 है, ना 139 है, ना 140 है, ना 141 है, ना 142 है, ना 143 है, लेकिन 144 वर्ग होता है सर। तो 136 के बाद मात्र एक ऐसी संख्या है 144 जो तुरंत किसी का संख्या का वर्ग है। तो 136 के बाद अगली 144 है जो किसी का वर्ग है। तो 144 किसका वर्ग है? तो कहेंगे सर 12 का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा 12, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब 12 होगा। इसी तरह तीसरा का बताइए 76 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 36। अरे कुछ भी संख्या दे उस पर ध्यान नहीं देना है। तीसरा अगर आप देखेंगे 76, तो 76 के बाद ऐसी कोई संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे तो कहेंगे सर कड़ी में 76 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 36। तो ध्यान से देखेंगे तो 76 के बाद एकमात्र ऐसी संख्या 81 जो किसी संख्या का वर्ग है। 76 बार ना 77 है, ना 78 है, ना 79 है, ना 80, लेकिन 81 वर्ग है। 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा 9। इसी तरह चौथा बताइए, चौथा माइनस है तो आप कंफ्यूज ना हो, माइनस वाला में घटाकर आंसर देंगे। चौथा करे 54 माइनस कड़ी में 19 प्लस 33 प्लस 9। 54 के माइनस दिया है तो हमको ध्यान देखना है कि अंतिम में से जो अंतिम डाटा लिखा है उसके सामने प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो जोड़कर, अब माइनस है तो घटाकर जवाब देना है। जैसे लिखा है 54 माइनस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 33 प्लस कड़ी में 9। तो देखिए क्या 54 के बाद माइनस है? तो कहेंगे हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 में 54 के बाद माइनस है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप ध्यान, अब बताइए 54 में से क्या घटाएं जो किसी संख्या का वर्ग है? तो 54 में से घटाएंगे 53 किसी का वर्ग नहीं है, 52 वर्ग नहीं है, 51 वर्ग नहीं है, 50 वर्ग नहीं है, लेकिन 49 वर्ग है सर, क्योंकि माइनस इसीलिए कम कर दे रहे हैं। तो 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। तो चौथा का आंसर 7 हो जाएगा। तो इसी तरह आप चाहें तो पांचवा का भी जवाब दे सकते हैं। पांचवा का जवाब ध्यान से देखिए, पांचवा का जवाब कर 106 में से 106 माइनस 32 प्लस 25 माइनस 81। अरे पूरा हल मत कीजिए, 106 है, माइनस है तो पीछे आइए। 106 क्या 105 किसी का वर्ग है? नहीं। 4 103 2 1 100 वर्ग है किसका? 10 का। तो पांचवा का 10 आंसर हो जाएगा। इसी तरह छठवां का आंसर बताइए। 30 है तो माइनस है, तो 30 में से क्या क्या घटाएं जो किसी 30 में से कितना कम करें जो किसी संख्या का वर्ग बने? तो 30 में से 1 कम करेंगे, 29 किसका वर्ग है? नहीं। 30 में से 2 कम करेंगे, 28 किसका वर्ग है? नहीं। 27 नहीं, 25, हाँ सर 25 वर्ग है किसका? 5 का। तो छठवां का आंसर 5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपने लगा लिए। इस तरह के प्रश्न जब भी आएगा आप पेन न उठाएं, मौखिक लगाएं, बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल बना लेंगे। तो पहला का आंसर आप मौखिक एक बार आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन देख रहा है 11 प्लस है तो 11 के बाद अगला है 16, 16 4 का स्क्वायर होता है 4 आंसर। दूसरा का 136, 136 के बाद अगली संख्या आती है 144, 144 12 का वर्ग है, आंसर खत्म 12। तीसरा का 76 है, 76 के बाद प्लस है तो अगला संख्या 76 के बाद 81 होता है जो 9 का वर्ग है, 9 आंसर आएगा, खत्म। चौथा 54 है, 54 माइनस है तो 54 से माइनस करेंगे यानी पीछे आएंगे तो 49 मिलेगा, 49 7 का स्क्वायर है, आंसर खत्म।
पांचवा देखेंगे 106 है, माइनस है, तो 106 को माइनस करते आइए, कितना कम करेंगे जो किसी संख्या का वर्ग बनेगा, तो 106 से कम होते ही 106 के बाद ना 5 है, ना 4 है, ना 103 है, ना 2 है, लेकिन 100 मिल जाएगा, 10 का वर्ग है, तो 10 आंसर हो जाएगा। छठवां का आंसर बता देंगे, 30 है, माइनस है, तो 30 से कम होते हैं तब तक जब तक किसी संख्या का वर्ग पे आप न पहुंच जाएं। तो 30 चाहिए, 29 किसी का वर्ग नहीं, 28 नहीं, 27 नहीं, 26 नहीं, 25, हाँ सर 25 है, किसका 5 का, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा इसको मौखिक बनाना आप सीख चुके हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कैसे आपसे पूछे जा रहे हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। हम पहले सभी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर आपके जो PYQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको अंतिम में देखेंगे, ताकि बढ़िया तरीके से इस टाइप के प्रश्न आप बना पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 4 गो। पहला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना है 5 + 2 कड़ी में 6। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। फिर दूसरा का क्वेश्चन इसी पे लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन बना लेंगे। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहेगा इसका वर्गमूल बताइए या इसको सरल कीजिए। यही जनरली 2 लैंग्वेज का यूज करेगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ई वाला जो हमेशा 2, ये 2 है ना, 2, फिर से देखिए ये जो 2 है हमेशा यहाँ पे कड़ी के बाहर 2 आना चाहिए, तभी a+b के होल स्क्वायर पे टूटता है। लेकिन पूरा फार्मूला से हल करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कड़ी के बाहर 2 आपको लाना है, नहीं आएगा तो वो ऐसी संख्या देगा कि 2 वहाँ पे बनेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में पहले ही 2 दे दिया है। इसका आंसर कैसे आएगा तो ध्यान से समझिए। ये 2 के जस्ट बगल वाले कड़ी में जो डाटा है ऐसी संख्या बताइए, 2 की गुणा करें तो 6 और जोड़ें तो 5 आ जाए। तो कहेंगे सर 3 और 2 है, 3 दूना के 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5। ये कब लागू होगा, जब कड़ी के जो लास्ट वाली कड़ी के बाहर संख्या 2 आएगा, तभी ये नियम अप्लाई हो पाते हैं। 2 नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, कुछ में तो 2 नहीं है, तो 2 लाना मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये देखिए 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 6, जोड़ें तो 5, 3 और 2, हमेशा कड़ी लगा दीजिए, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप चाहे तो खुद दे सकते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहेंगे सर इसमें तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसको कैसे बनाएंगे, वही तरीका इसमें सीख लीजिए। जैसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 12 + 140, इसका आंसर क्या होगा। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन आपको भले थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझिए। अच्छा, इसके बाहर हमको 2 लाना है, तो अगर कड़ी के अंदर 4 रहेगा तभी तो बाहर 2 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें 4 से भाग लगा दीजिए। जैसे इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए 4 × 12, 2 बचा, 4 × 5 = 20। हमको पता चल गया कि अंदर जो 140 है वो 35 × 4 से मिलकर बना है। फिर से समझिए, हम क्यों 4 से भाग दिए हैं, ताकि पता चले कि जो 140 है 4 और किस संख्या के गुणा से ये 140 बना है, ताकि 4 कड़ी में रहेगा तो बाहर 2 आ जाएगा, बाकी बची संख्या कड़ी के अंदर रहेगा। तो हम जैसे संख्या में 4 से भाग लगाए तो पता चल गया 35 बार में कटता है। अब 35 का 4 में गुणा करेंगे तो 140 बन जाएगा। ताकि हमको ये पता चल गया, हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस कड़ी में 35 × 4। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। 35 × 4 लिखिए या 140 लिखिए, बात सेम है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया, बस बना लीजिए। ये कड़ी में 12 है प्लस है, ये 4 है तो बाहर कितना आएगा, कड़ी में 4 2 का वर्ग होता है, 2 बाहर आ जाएगा 2। आइए बचा 35, 35 को रहने दीजिए। अब बताइए 7 का ऐसा फैक्टर कीजिए, सॉरी 35 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 35 और जोड़ें तो 12। कहेंगे 7 × 5 = 12 और 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। कड़ी लगाना मत भूलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कड़ी में 7 और कड़ी में 5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वाले पैटर्न को क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों का आंसर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, चौथा नंबर क्वेश्चन आप स्वयं
पोस्ट करके वीडियो को हल करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं हल करा दे रहा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है कि 8 माइनस कड़ी में 60, इसका आंसर बता दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आएगा। अब देखिए ये 60 है तो यहाँ पे 2 लाइए, 2 कैसे लाएगा, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सर ये 60 है ना 15 और 4 से मिलकर बना है, बस आंसर हो गया। यहाँ पे 8 लिखिए माइनस 15 और 4 से मिलकर बना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 15 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बस अगला स्टेप में आप समझदार हैं तो यही स्टेप पर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब ये 4 कड़ी में तो बाहर आ जाएगा 2, ये 8 तो रहबे करेगा माइनस, ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 15 है तो 15, बस वही फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बन गया। इसका जवाब दीजिए। दो ऐसी संख्या बताइए गुणा करें तो 15 और जोड़े तो 8, कहेंगे सर 3 और 5 हो जाएगा, तो 5 और 3, 5 3 15, 5 3 8, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, हमेशा कड़ी लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के पैटर्न वाले प्रश्न आपको समझ में होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आप स्वयं हल करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भेजें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आप जो भी आएगा पेपर में आसानी से आप बना सकते हैं। आप थोड़ा आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लीजिए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, लिखा है जब पूरी राशि कड़ीगत हो, कड़ी में 2, 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 डैश लिमिट लगा दिया है अनंत तक नहीं, तो इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा पहला, तो आप जो भी कड़ी में दिया है मान उसको लिखिए। अब गिनिए क गो कड़ी है, तो कहेंगे 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 5 गो कड़ी है तो 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 के पावर 32, और ऊपर हमेशा एक कम करके लिखते हैं, अभी तो सीखे हैं तो 2 के पावर 32 एक कम कर देंगे तो 31, यह इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी लिमिट वाला देखिए 5 गो कड़ी देकर लिमिट लगा दिया है, अनंत तक नहीं दर्शाया, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कड़ी में 2, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 डैश 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 तक दिया है का मान बताइए कितना होगा। जब भी डैश 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 तक दे दिया रहे तो इसका मतलब कि अनंत तक दिया है, तो यानी क्या बताइए कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का मान कितना होगा। अभी तो सीखे हैं, कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर देखिए लगातार आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, चारों का आंसर बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कड़ी में 2, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस ऐसे डैश डैश अनंत तक है, तो इसका आंसर बताइए। अभी तो कहे 2 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 2 और उसके बीच अंतर 1 है, तो कहेंगे सर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, देखिए अंतर 1 है, अब गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो प्लस वाला में छोटका वाला आंसर की बड़का वाला, तो बड़का वाला, इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन दिखा है यदि ए बराबर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस, तो निम्न में से कौन सा सही रूप होगा, यानी उसी का मल्टीपल आपसे पूछा है, यानी गुणनखंड करके बता देना है दूसरा वाला का। आप बताइए कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 प्लस में दिया है, क्या इसका फैक्टर होगा। कहेंगे नहीं सर फैक्टर नहीं होगा, तो इसको आंसर कैसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो कहे 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, तो ध्यान से इसको समझिए, 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तो 3 के बाद अगली कोई संख्या देखिए जिसका फैक्टर बने, तो 4 का ऐसा फैक्टर कीजिए जिसके दोनों के बीच अंतर 1 हो, गुणा करें तो आ जाए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं। 5 का नहीं 6 का बनेगा, 3 के बाद अगली संख्या 6 का 2 और 3 बनेगा, अंतर 1 का आएगा, तो जो इसका आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं, तो ऑप्शन देखिएगा लिखा है ये 2 से बड़ा होगा और ये जो है और 3 से ऐसे, यानी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सी जो दिया है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा।
यानी कि 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। जो ए का मान है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इस तरह कहने का मतलब है। यानी कि जिसका मल्टी फैक्टर 2 ऐसे संख्या में न टूटे जिसके बीच अंतर 1 हो, तो हमेशा जो संख्या देगा उसके आगे देखना है। 3 का नहीं बना तो 4 का चेक करेंगे, 4 का नहीं बनेगा तो 5 का, 5 का नहीं बनेगा तो 6 का, तो किसी संख्या का बनेगा। तो 3 के बदले 6 संख्या का बना, 2 और 3 अंतर 1 है, तो इसका आंसर जो आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। ऑप्शन देखिएगा दूसरा का, तो दूसरा का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हालांकि इलाहाबाद जो कि आरआरबी का पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप खुद जवाब दीजिए। करेक्ट, कड़ी में 6, कड़ी में 6, कड़ी में 6 लिमिट लगा दिया है, का मान बताइए कितना होगा। अरे कोई बात नहीं, लिमिट नहीं लगाया है, डैश 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 के अनंत तक गया है। तो 6 का ऐसा मल्टीपल बताइए, गुणाखंड जिसको गुणा करें तो 6 और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो अभी तो 6 का किए हैं, द्वितीय 6 और प्लस वाला में बड़का वाला मान 3। तो आंसर बताइए, तीसरा का कहेंगे 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 का मल्टीपल करेंगे द्वितीय 6 और प्लस वाला में बड़ा वाला आंसर 3 आंसर हो जाएगा। आखिरी नंबर क्वेश्चन आप चाहे तो बता सकते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 248 कड़ी में प्लस कड़ी में 52 प्लस कड़ी में 144 बराबर पूछा, इसका मान क्या होगा। अब बताइए 248 के बाद कोई ऐसी संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो कहेंगे 248 के बाद आएगा सर 256। 256 वर्ग होता है 16 का, इसका आंसर 16 हो जाएगा। अगर इस तरह आप नहीं निकाल पाते हैं तो दाहिने तरफ आप करते चले जाइए। 144 12 का वर्ग होता है, 52 में 12 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 8 का होता है, 148 में 8 जोड़ेंगे तो 256, 256 16 का वर्ग होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चारों सेट के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इसका आंसर भी आप चाहे तो मौखिक ही दे सकते हैं, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने ले लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 29 प्लस कड़ी में 49 का मान बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? कड़ी में 5, अंतिम अंक पकड़िए, कड़ी में 5, 5 के बाद प्लस है, 5 के बाद प्लस है, तो 5 के बाद ऐसी कोई संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग है। तो 5 के बाद 6 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, लेकिन 9 किसी संख्या का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो आंसर 3 हो जाएगा। यानी पहला वाला का आंसर 3 सही है। अगला क्वेश्चन 248 52 144 का मान पूछा है। सेम क्वेश्चन है, 248 के बाद प्लस है तो 248 के बाद एक संख्या आता है 256 जो 16 का वर्ग होता है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बेस्ट टॉपिक देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए अंत तक।